प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। इसमें किसी भी छात्र को कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला, जो एक शंकु के आकार का है। कैसा है? शंकु के आकार का। शंकु आपको पता है कैसा होता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, अभी आप फिर बता रहे हैं। शंकु हमारा जैसे कि बर्थडे की कैप होती है वैसे ही होता है, ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाले, यानी कि उसी त्रिज्या का मतलब है जैसे कि यहाँ पे कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, तो बिल्कुल सेम वही, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी भी होगी। किसकी? वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो हम इसका चित्र बनाते हैं। तो चित्र हमसे कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले क्या कहा है इन्होंने कि एक अर्धगोला है। अर्धगोला के चित्र बनाइए। अर्धगोला कैसा होता है? इस तरह का, ठीक है। ऐसा एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, ये कैसा है? अर्धगोला है। अब क्या कह रहा है, इसके ऊपर क्या रखा है? शंकु रखा है। तो शंकु इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा है? शंकु रखा है। अब देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी दी है? 3.5, कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 यानी कि यहां से यहां तक कितनी दी है? 15.5। तो हम ले दे रहे हैं, कितनी दी है? 15.5 सेंटीमीटर या 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी होगी? 15.5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, ये जो है ये भी तो हमारी त्रिज्या है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई ये भी तो त्रिज्या ही है शंकु की। तो इसकी भी कितनी होगी? 3.5। तो हमारी इस जो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? तो क्या करेंगे, 15.5 था, तो इसमें से क्या करेंगे हम, कितनी घटाएंगे बताइए आप लोग। जैसे कि कितना है हमारा 15.5, इसमें से घटाएंगे 3.5, तो कितनी बचेगी हमारी? घटाइए, कितनी बची? 12 सेंटीमीटर। ये एच आ गई। एच कितनी आई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम बना भी दे रहे हैं अगर आपको चाहिए। देखिए ये क्या है हमारी एच, जो कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर दी है। आगे क्या कह रहे हैं? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, हमने कई फॉर्मूले लिखाए थे। उसमें देखिए पिछली वीडियो में संपूर्ण, और वो भी किसका? खिलौने का। लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले का ये है, ये अर्धगोला है ना, अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, ठीक है। आप जो भी चाहिए, हमने वक्र पृष्ठ लिख दिया। प्लस और क्या है जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? ये क्या है हमारा? शंकु। शंकु कैसा होता? शंकु, ठीक है। और इसका क्या जुड़ेगा? वक्र पृष्ठ, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ है। तो क्या जुड़ेगा? प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो देखिए अर्धगोले का क्या होता है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr²। अर्धगोले का दिखाया भी था। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πr/l। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया इसका, इसको देखिए जोड़िए। 2π कॉमन ले लिया, तो क्या देखिए इसमें से, चलिए पहले ये देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पाई की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है?
22/7 या 3.14। अब जो भी चाहिए, लेकिन 22/7 यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगी, सही रहेगी तो वो रखेंगे। ठीक है, और क्या कहा है, आर की वैल्यू दी है कितनी, 3.5। और क्या चाहिए हमें, एल चाहिए। एल दिया नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा, तो एल निकालेंगे हम। एल निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला हमने आपको लिखा था, क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आर कितना है 3.5, ये देखिए लिखा है 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया, इसका स्क्वायर करते हैं तो 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी कि 12 गुणे 12 कितना हो गया 144। 35 का करेंगे तो 35 का कितना होता है 1225। ठीक है, इसको सबको क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, जोड़िए कितना हो गया 651.25, यानी कि 156.25। ये क्या आ गया एल स्क्वायर। तो एल निकालेंगे, एल कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद कितना आएगा इसका 12.5। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, नहीं आता है तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि एल क्या आ गया हमारा 12.5। तो रख दीजिए इसमें 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर। आर कितना है, देखिए इसमें से एक काम करिए सब लोग, इसमें से हमारा जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकाल लें, उससे क्या होगी कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सरल पड़ जाएगी। तो क्या क्या कॉमन है इसमें, पाई आर कॉमन है, तो कितना है पाई आर कॉमन है, हमने निकाल लिया। तो क्या बचा हमारा यहाँ पर 2r, यानी कि पाई कॉमन ले चुके हैं, एक आर ये निकल आएगा, एक बचेगा, और देखिए 2 बचा, प्लस इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया, हमारा क्या बचा सिर्फ एल। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, एल आर कितना है हमारा 3.5, तो 3.5 इंटू 2 इंटू आर कितना है 3.5, और प्लस एल कितना है हमारा निकाला है अभी अभी कितना 12.5। ठीक है, तो देखिए इसको ये काट दिया, कितना आ गया 0.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया, यानी कि 22×5 110, 1 अंक बाद 0। फिर इसका क्या करेंगे गुणा, कितना हो गया 7। ठीक है, यानी कि 35 दूनी 70, 70 आएगा तो 7, और प्लस ये कितना हो गया 12.5, वैसा ही इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11, ये तो 11 ही रहा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19.5। ठीक है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसका 11 का गुणा करेंगे, करिए 11×5 55 की 5 हासिल लगे 5, 11×9 99, और 5 104 की 4 हासिल लगे 10, यानी कि कहीं कितनी आ गई 10, 11 1 अंक 11 और 10 21, और कितने अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ आया है वो कितना आया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए इस सवाल को स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए लिख लीजिए, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है, इस 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले कि हम ये बताएंगे आपको कि अर्धगोला किसके ऊपर रखा है, शंकु के किसके ऊपर रखा है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर। घनाकार क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें बराबर हो। तो मान लीजिए हम इसकी एक शेप बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे, यानी कि घन बनाएंगे। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये घन हो गया है। अब क्या कह रहा है कि उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। व्यास क्या होता है, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए कि अर्धगोला है,
क्या है, ये एक अर्धगोला है ये, ठीक है। तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी, यही तो होता है व्यास। तो इसी तरह से इसकी ये जो फलक दिया गया है, यानी कि इसकी जो किनारी दी गई है, इसकी ये जो साइड दी गई है, यानी कि घन की ये वाली या ये वाली, कोई भी ले लीजिए, लेकिन इसमें कहा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर रखा है तो ऊपर की साइड में हम लेंगे, मान लीजिए ये, ठीक है, कौन सी वाली, इस साइड पर। तो इस साइड पर तो उसका अधिकतम व्यास क्या होगा, जितनी की इसकी साइड है इतना ही तो होगा अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास कितना होगा, जिसकी जितनी ये साइड है, साइड कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो सकता है, इसका अधिकतम व्यास हो सकता है, ठीक है। कितना होता है अधिकतम व्यास, कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। तो हम देखिए इसको बनाते हैं चित्र को, इसके ऊपर क्या रख रहे हैं, अर्धगोला रखना है, ठीक है, रखिए। ये क्या किया मैंने, एक अर्धगोला रख दिया है जिसका व्यास कितना होगा अधिकतम 7 सेंटीमीटर। अधिकतम कितना हो सकता है ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि पूरी एक लेंथ किसकी, साइड की। तो इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या यहीं से निकाल सकते हैं हम, कितनी हो जाएगी 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। तो देखिए इस प्रकार बने, अब क्या कह रहा है आगे, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार कैसे ठोस का बने हुआ क्षेत्रफल क्या करेंगे, देखिए। तो इसमें किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ रही है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो किस किस चीज की जरूरत है हमारे पास, एक तो हमारे क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर की ये साइड, ठीक है। घनाकार है तो सभी बराबर होगी, यानी कि जितनी ये है उतनी ही हमारी ये होगी, उतनी ही इसकी ऊंचाई होगी, सेम रहेगी, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, तो देखिए लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कैसे, जो हमारा क्या दिया गया है ये घन, तो घन का क्या लेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ, घन का क्या लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखिए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, लिखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, एक ही बात है, ठीक है। घन का वही 6 स्क्वायर रहता है। और क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे हम, ये जो हमारी कमी है, अब जैसे कि कोई भी चीज है, गोला है, ये अर्धगोला रखा होगा, तो ये क्या होगा, साइड की किनारी देखो, ये जो बच रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से जो बच रही है, ये क्या है हमारा बच रही है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, ये तो निकाल दिया हमने, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सब पूरा होगा संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन इसमें से क्या निकलेगा हमारा, ये वृत्त निकलेगा। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या जुड़ेगा, अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ, ये वृत्त प्लस अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज है, आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। तो देखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या रहेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², ठीक है, माइनस वृत्त क्या है हमारा, ये जो ये वाला, देखिए हम ब्लू पेन से बना रहे हैं, देखिए ब्लू मार्कर से, ये वाला जो हम अब कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 6a², ये तो हमारा क्या हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है, प्लस लगा है तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र और पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइए, 2πr²। अब देखिए यहां पर भी πr², यहां पर भी πr², ये सेम क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा सेम था, इसीलिए सेम r ली है, ठीक है। कम ज्यादा होता है तो कम ज्यादा कर लेते हैं। तो इसमें से देखिए ये माइनस का ये प्लस का है तो घटेगा, तो क्या हो गया हमारा 6a² और माइनस, अब ये क्या होगा, देखो पहले घटाएंगे तो इसमें से 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 πr², लेकिन बड़ी संख्या प्लस किया तो प्लस का साइन, ठीक है।
तो 6 ए की जगह पे क्या है हमारा 7, क्योंकि ये क्या होती है साइड, साइड कितनी है हमारी 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर क्या हमारी त्रिज्या कितनी है 7.2, 7/2 या 3.5, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2, कोई भी ले सकते हैं, यहां से कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी इसलिए ये ले ली, ठीक है। तो देखिए इससे ये कट गया 7 से 7, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है 11 आ गया। देखिए आगे क्या है 6 इंटू 49 मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसको चलिए इसको काट दीजिए, कितना आ गया 3.5, तो करिए 11 पंजे 55 की 5 हासिल लगे 5, 11 तिया 33 और 5 38, ठीक कितना हो गया, और एक के बाद दशमलव, ठीक है। तो इसको देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 6×54 की 4 हासिल लगा 5 और 6 चौक 24 और 5 29 और प्लस का 38.5, इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 4 और 8 12 की 2 हासिल लगा 1 10 और 3 13 की 3 हासिल लगा 1 और 3, कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया है हमारा इस ठोस का क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो लिखना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलिए देखिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या कह रहा है हमसे, पढ़िए। देखिए एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के व्यास के किनारों के बराबर है। यानी कि क्या कहा है हमसे कि एक हमारे पास घनाकार ब्लॉक है, तो घनाकार हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं ऐसा ही आगे देखिए क्या करेंगे, हम एक सबसे पहले घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। तो घनाकार ब्लॉक बनाइए, ठीक है, एक घर बनाइए, ठीक है। देखिए बनाते हैं, और क्या रहेगा इसका इस तरह से, ये क्या हो गया हमारा घनाकार ब्लॉक हो गया है। अब वो क्या कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। अब क्या है हमारा फलक, तो फलक क्या होते हैं, इसकी कोई भी एक किनारे, जैसे कि रूम होता है, रूम की कितनी किनारे होती है 6, यानी कि 6 फलक होते हैं, एक छत और एक धरती, एक पीछे यानी कि 4 और 4 दीवारें, कितनी हो गई 6 फलक। तो उसी तरह से इसमें भी कितने रहेंगे 6 फलक, कौन कौन सा, एक ये ऊपर वाला, ठीक है ये वाला, दूसरा ये नीचे का, तीसरा ये इस साइड का, चौथा ये साइड का, पांचवा आगे का और छठवा पीछे का, कितने होगा 6 फलक। उसी में से उन्होंने कहा एक फलक को काट कर गड्ढा कर दिया जाता है, तो गड्ढा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिए हम कर रहे हैं इस तरह से अर्धगोलाकार बनाया है, तो देखिए यहां से मान लीजिए क्या है इस तरह से रहेगा, ये क्या है अर्धगोलाकार गड्ढा कर दिया है हमने। आगे क्या कह रहे हैं, तो देखिए ये गड्ढा किया है तो इसमें इस तरह से ये भी बता दीजिए कि ये चारों तरफ है, ठीक है, थोड़ा निश्चित्र है। ये क्या है हमारा गड्ढा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है वो घन की कितनी है, एक किनारे के बराबर है। कौन सा वाला व्यास, ये देखिए, देखिए बनाते हैं ये व्यास, ठीक है, ये वाला व्यास जो है वो हमारे किसके एक घन के बराबर है, यानी कि घन की एक भुजा के बराबर है।
और क्या कह रहे हैं, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। क्या रहेगा, शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या करें, हम इसका नाम दे दें, साइड इसकी कोई भी एक साइड दे दीजिए इसकी, जैसे कि घन है, घन की ये साइड क्या मान ली हमने, ए मान ली, ए मान लीजिए, एल मान लीजिए, जो भी आप चाहिए वो मान लीजिए। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, ए, क्योंकि ये भी तो हमारी साइड कितनी होगी ए, तो इसका व्यास कितना होगा ए। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी होगी इसकी यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चाहो सेंटीमीटर में, मीटर में चाहो मीटर में, तो हम सेंटीमीटर में मान ले रहे हैं। ठीक है, या मात्रक ले लीजिए, किसी में ना तो मात्रक या यूनिट, ठीक है, कुछ ना तो इकाई या मात्रक। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिए। तो शेष बचे हुए का क्या रहेगा, पहले हम क्या लेंगे, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा जैसा अभी किया था सवाल बिल्कुल वैसा ही। क्या लेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, ठीक, प्लस या माइनस, अभी बताते हैं। फिर क्या करेंगे, उसमें से ये क्या होगा, ये जो सर्किल था अभी जैसे घटाया था वृत्त का क्षेत्रफल, वैसे ही वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से भी घटा देंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला नीचे कटा हुआ है लेकिन इसको हम छू सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या का वक्र पृष्ठ, एक ही बात है। ठीक है, तो कुछ भी ले लीजिए, क्या लेना है हम, वक्र पृष्ठ, एक ही वक्र पृष्ठ लिख लीजिए। ठीक है, वक्र पृष्ठ। देखिए एक बार जब गलती हो जाती है तो, ठीक है, वक्र पृष्ठ। तो देखिए क्या होगा, घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 6a² हमने जो भी लिया है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2πr²। तो वृत्त का क्या है 6a², ये 6a² रखिए। ठीक है, माइनस ये घट गया था अभी क्या भी था, इसका क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, तो 6a² प्लस पाई, वैल्यू चलती नहीं है क्योंकि दिया नहीं है तो नहीं कर रहे हम। आर कितना है हमारा, a/2, तो क्या होगा a/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 6a² प्लस πa²/4। यही क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, इतना मात्रक स्क्वायर या वर्ग मात्रक। ठीक है, जो भी चाहिए वो हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई समस्या, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। करते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। 6 क्या कह रहा है हमसे, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा तो सबने खाई है कि इसका कैप्सूल कैसा होता है, दवा का बेलन के आकार का ही होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। तो देखिए कि क्या है हमारा, एक बेलन है। ठीक है, ये क्या है हमारा बेलन है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। तो अर्धगोला बनाते हैं हम। ठीक है, एक इधर बना दिया, एक इस बिल्कुल सेम ऐसा ही हम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया है अर्धगोला। अच्छा नहीं लगा रहा, दोबारा सही से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा लगा, देखिए बनाते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, बढ़िया है। देखिए आगे क्या कह रहा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दी है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है, 14 mm। तो सबसे पहले क्या करें हम, अर्धगोला जहां से लगा है इस तरह से हम पहले बता दें कि इसकी व्यास क्या है। ठीक है, इस तरह से क्या कर दिया, ये हमने बना दिया है। इसका व्यास कितना दिया गया है हमारा
14 यानी कि पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की। और इसका व्यास कितना दिया, व्यास कितना दिया, 5 mm। तो व्यास का मतलब होता है यहां से यहां तक कितनी दी है, 5 mm। ठीक है, तो व्यास 5 mm दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। इसका मतलब कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, टोटल लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक कितनी दी है हमें, 14 mm दी है। अब देखिए जितनी त्रिज्या क्या होती है, यहां से यहां तक लंबाई, ये तो होती त्रिज्या, इसमें यहां से यहां तक लंबाई, ये क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है हमारी, 2.5। इधर भी कितनी होगी, ये 2.5। ठीक है, जब ये 2.5 है, आप देखिए गौर से देखिए, तो ये जो है, ये क्या है, ये क्या है हमारी त्रिज्या, तो ये भी हमारी कितनी होगी, 2.5 mm होगी ये। ठीक है, और ये भी कितनी होगी हमारी, 2.5 mm। ठीक है, ये त्रिज्या यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2.5। तो देखिए अब हमारी ये जो बची है, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी रह जाएगी, 2.5, यानी कि टोटल 14 है, कितनी है, 14 है, माइनस उसमें से क्या करेंगे, इतनी ये ढाई ये, यानी कि 5 कम कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 9 mm। ये क्या हो गई हमारी एच, वो भी किसकी, बेलन की। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए आगे क्या कह रहा है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमसे, कैसे होगा, देखिए। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, एक देखो आधा अर्धगोला ये दिया है, एक अर्धगोला ये दिया है, एक अर्धगोले से मिलकर क्या बन गया हमारा, एक पूर्ण गोला, या 2 बार अर्धगोले को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये बेलन, ये जो है अंदर, ठीक है, ये वाला, ये जो है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। 2 अर्धगोलों का या एक गोले का, तो हम लिख रहे हैं 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही चीज है। ठीक है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या तो लिखिए। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr/h प्लस 2 अर्धगोले हैं तो सबसे पहले 2 का गुणा कर दीजिए, और अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्या होता है, 2πr²। तो देखिए इसमें से क्या हो गया, 2πr क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए, क्या बचा हमारा h, और प्लस इधर क्या बचा, 2r। ठीक है, इधर क्या था, 2πrh, तो इसमें से 2πr ये हमने क्या ले लिया, कॉमन। इधर क्या ले लिया, 2πr, ये 2π ये और r ये कॉमन ले लिया है, हमारा क्या बचा इधर क्या बचा, ये 2 और r, यानी कि 2r बचा, इधर क्या बचा, सिर्फ h। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो रख दीजिए 22/7 गुणे r कितना है हमारा 5/2, तो 5/2। ठीक, h कितना है हमारा 9, ये देखिए 9, h कितना है हमारा बेलन की 9, प्लस 2 गुणे r कितना है 7/2, तो 7/2। ठीक है, कितना दिया था, 7/2, सॉरी r कितना है 5/2, यानी कि 5/2, कितना है 5/2। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया हमारा 22×110/7। ये ऐसा ही, ये कितना हो गया 9, और ये 2 एक, यानी कि ये 2 का 2 से 2 कट गया था, ये क्या बचा 5, कितना हो जाएगा 14। तो कितना हो गया 110/7 और गुणे 14 को इससे काट दीजिए, कितना बार गया 2 बार, और 2 का 110 पे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 220
mm स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया है। इसका मतलब है कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 220 मीटर, यानी कि mm स्क्वायर यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, इस वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखें, और इसके अगले वाली जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।